हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिया लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं फिर आपके लिए एक फैंटास्टिक टॉपिक लेके आई हूँ। हर टीचिंग एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। ठीक है, हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? व्यक्तित्व कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में व्यक्तित्व के सिद्धांत करवाए हैं। ठीक है, व्यक्तित्व की परिभाषाएं करवाई हैं, वो सारी चीजें समझाई हैं। आज हम क्या करेंगे? व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। ठीक है भाई, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व बताने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व होता क्या है। ठीक है, व्यक्तित्व क्या होता है भाई? व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व है। ठीक है, व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो सारी चीजें किस में आती है? उसके व्यक्तित्व में। व्यक्ति के व्यवहार को देख के हम ये बता देते हैं कि हाँ भाई व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है, ये बात किसने कही है? शेरमैन ने। किसने कही है? शेरमैन ने। तो ये शेरमैन की दी हुई परिभाषा है कि जो व्यक्ति का विशिष्ट व्यवहार है वही उसका व्यक्तित्व होता है। व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है वो सारी चीजें उसके व्यक्तित्व में इंक्लूड होती हैं। ठीक है, अब आते हैं भाई व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व का मतलब क्या है कि व्यक्तित्व का निर्माण किन किन से होता है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें मिलके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो इसके निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं शारीरिक तत्व। ठीक है, तो व्यक्तित्व किससे निर्धारित होता है? शारीरिक तत्व से। व्यक्ति का शरीर कैसा है? भाई व्यक्ति अगर हष्ट पुष्ट है भाई तो वो स्वभाव से भी अच्छा मिलेगा, खुश मिजाज मिलेगा। वही अगर कोई बीमार है, शरीर से बीमार रहता है, उसका शरीर अच्छा नहीं है, ये लेगा लो भाई वो अपंग है, ठीक है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, तो चिड़चिड़े स्वभाव का मिलेगा। तो क्या है? उसके व्यक्तित्व का निर्धारण उसके शरीर के द्वारा भी हुआ ना। जैसा उसका शरीर है उसके अकॉर्डिंग उसका व्यक्तित्व निर्धारित होगा। अलग अलग शरीर वालों का व्यक्तित्व अलग अलग होगा। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होगा, वही एक बीमार व्यक्ति का व्यक्तित्व चिड़चिड़ापन होगा उसमें। ठीक है भाई, तो शारीरिक तत्व इसको प्रभावित करते हैं, इसको निर्धारित करते हैं। फिर आती है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब जो व्यक्तित्व है वो हमें वंश के आधार पे भी मिलता है। माता पिता से बच्चों को मिलता है, दादा दादी से, परदादा से, मतलब ये वंशानुगत चलता रहता है। तो वंशानुक्रम में क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं? देखो भाई, एक जो हमारी सामान्य प्रवृत्तियां होती हैं, जो सामान्य सी बातें हैं, सामान्य प्रवृत्तियां वो मिलती है। फिर जो हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं वो मिलती हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी के दादाजी एक इंजीनियर हैं, ठीक है, वो बहुत बड़े इंजीनियर है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, तो क्या है वो चीजें वंशानुक्रम, वो दिमाग, वो रुचियां बच्चे को मिलेंगी। ठीक है, वंश के आधार पे मिलेंगी। उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही होगा बच्चे का, वो भी मतलब खोज करने में दिलचस्पी रखेगा, किसके थ्रू? वंशानुक्रम के थ्रू। ठीक है, फिर है संवेग, जो भावनाएं होती हैं। ठीक है, जो संवेग होते हैं वो माता पिता से बच्चों को मिलते हैं। बुद्धि, अगर ज्यादा बुद्धिमान मम्मी पापा है तो बच्चे भी बुद्धिमान होंगे। उसके बाद कार्य क्षमता, जो कार्य करने की क्षमता होती है वो भी माता पिता से बच्चों को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आती है स्नायु मंडल। स्नायु मंडल भी वंशानुक्रम होता है। फिर जो चालकता होती है वो भी माता पिता से बच्चों में आती है। फिर जो उनका आंतरिक स्वभाव होता है, ठीक है, आंतरिक स्वभाव का क्या मतलब है कि वो अंदर से कैसा सोचते हैं। ठीक है, एक मान लो कोई दयालु स्त्री है, ठीक है, तो ज्यादा संभावना है कि उसके बच्चे भी दयालु प्रवृत्ति के होंगे। उन्हें कोई कुत्ता दिखाई दिया जिसको चोट लगी हुई है, अगर वो दयालु स्त्री उसको देख के दया का भाव महसूस कर रही है तो हो सकता है कि उसके बच्चे भी ऐसा ही भाव महसूस करें। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? वंशानुक्रम पे डिपेंड करती है। तो जो व्यक्तित्व होता है वो वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है वातावरण। वातावरण का भी हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है कि हम कैसे वातावरण में रह रहे हैं। ठीक है, हमारे आसपास का माहौल कैसा है। एक बच्चा अगर अच्छे वातावरण में रह रहा है, अच्छे माहौल में रह रहा है, उसके आसपास शिक्षित व्यक्ति रह रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, तो एक सभ्य व्यक्ति बनेगा। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चे को ऐसा माहौल मिल रहा है जहाँ पे गाली गलौज दिया जा रही है, एक दूसरे से झगड़ा किया जा रहा है, ठीक है,
तो उसका माइंड सेट भी वैसा ही हो जाएगा, उसका व्यक्तित्व भी झगड़ालू हो जाएगा। ठीक है, वो इंसान बात बात, वो जो बच्चा है बड़ा होके बात बात पे झगड़ा करेगा, गाली गलौज देगा, क्यों? क्योंकि उसको वातावरण वैसा मिला है, तो उसका व्यक्तित्व भी वैसा ही हो गया। ठीक है, तो व्यक्तित्व का बहुत बड़ा, सॉरी, वातावरण का व्यक्तित्व निर्धारण में बहुत बड़ा हाथ होता है। उसके बाद आता है सामैंगिक तत्व। जो सामैंगिक तत्व होते हैं, जो हमारे संवेग होते हैं, हमारी भावनाएं होती हैं, वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। अगर हमें दया की भावना ज्यादा है, अगर हमें दया की भावना ज्यादा है, तो हम दयालु प्रवृत्ति के होंगे। हमें किसी भी लाचार व्यक्ति को देख के दया की भावना आएगी। ठीक है, वही अगर हम निष्ठुर है तो हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी की टांग टूटी हुई है, हम देख के ये कहेंगे अच्छा है, इसने कल मेरे को पेन नहीं दिया था, इसकी टांग टूट गई, अच्छा है। क्यों? क्योंकि निष्ठुर प्रवृत्ति का है, उसकी वो भावना प्रबल है, उसकी दयालु भावना से निष्ठुर भावना प्रबल है। ठीक है, तो जो हमारे अंदर भावनाएं हैं, वैसा ही हमारा व्यक्तित्व का निर्धारण हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारे संवेग है, हमारी भावनाएं हैं, वो हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद आता है लिंग तत्व। लिंग तत्व का भी भाई बहुत बड़ा महत्व है हमारा जो व्यवहार है उसको निर्धारित करने में। कैसे भाई? एक लड़के की अपेक्षा जो एक लड़की होती है वो ज्यादा शर्मीली होती है, उसको मतलब के ज्यादा मिलने जुलने में शर्म महसूस करती है, वो बाहर घूमने में शर्म महसूस करती है। ठीक है, वही दूसरी तरफ जो लड़के होते हैं वो भाई मतलब कि ना ही तो शर्मालू होते हैं, बल्कि वो ज्यादा बाहर का काम करने में रुचि रखते हैं। ऐसे होता है, लड़के और लड़की में डिफरेंस होता है। लड़कियां शर्मीली होती हैं, वही लड़के होते हैं वो कठोर प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। लड़कियां होती है वो इमोशनल होती है, बात बात पे रोती है। ठीक है, तो वो उनका व्यक्तित्व बन जाता है, बात बात पे रोना। वही जो लड़के होते हैं वो कठोर होते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात हो जाए, मान लो घर में किसी की डेथ हो जाए, तब भी लड़कों की आंखों में आंसू बहुत कम आते हैं, तो वो कठोर प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उस टाइप का उनका व्यक्तित्व हो जाता है। तो भाई जो जेंडर है वो भी बहुत ज्यादा प्रभावित करता है हमारे व्यक्तित्व को। जो लड़के होते हैं उनका व्यक्तित्व अलग होता है, जो लड़की होती है उनका व्यक्तित्व अलग होता है। उसके बाद भी मानसिक तत्व। तो जो मानसिक तत्व में चीजें प्रभावित करती है वो क्या है? बुद्धि। भी जो हमारी बुद्धि है, मानसिक तत्व वही है, वो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि अगर हम तीव्र बुद्धि है तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, अगर हम मंद बुद्धि है तो हमारा व्यक्तित्व भी निम्न कोटि का होगा। उसके बाद है कल्पना। जो हम कल्पना करते हैं वो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है कि हम कल्पना किस टाइप की कर रहे हैं। ठीक है, एक हम कल्पना करते हैं कि मुझे बड़ा होके इतना ज्यादा सक्सेसफुल होना है कि मैं विदेश ट्रिप पे जाऊं। ठीक है, वही दूसरी ओर दूसरा बच्चा कल्पना कर रहा है कि मुझे तो शर्मा अंकल की बेटी से शादी करनी है। ठीक है, तो दोनों के व्यक्तित्व में भी डिफरेंस आया। ये अपने सपने को साकार करने के लिए विदेश जाने की कोशिश करेगा, सक्सेस हो जाएगा, वही शर्मा जी की बेटी पेट का रहेगा। ठीक है, और वही बेरोजगार घूमता रहेगा। तो इनके व्यक्तित्व में भी चेंजमेंट आया, किसके थ्रू? कल्पना के थ्रू। उसके बाद आता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है कि हम तर्क किस तरह से देते हैं। कोई भी बात है हम किस तरह से तर्क देके उसको समझा रहे हैं, उसको तर्क दे पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो वो चीजें मायने रखती हैं। उसके बाद निर्णय शक्ति। जो निर्णय लेने की शक्ति है वो भी हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अगर हम बहुत अच्छे से निर्णय ले पा रहे हैं तो दूसरा हम पे प्रभावी नहीं होगा। वही अगर हम किसी बात का निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो हमारे जो फैसले हैं उनका निर्णय कोई और ले जाएगा, जो हमारे हक में बातें हैं उनका निर्णय कोई और कर देगा और हमें उन निर्णयों का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, वही अगर हमें निर्णय लेने की क्षमता है तो हम फिर प्रधान बन जाएंगे। ठीक है, हम खुद के प्रधान होंगे, अपने फैसले हम खुद लेंगे, तो इससे हमारा व्यक्तित्व प्रभावित होगा। उसके बाद आता है स्मृति। स्मृति क्या होती है? याद। हम कितना याद रख पा रहे हैं। ठीक है, हम कितना याद रख पा रहे हैं ये हमारा व्यक्तित्व निर्धारित करता है। अब मान लो भाई मेरा व्यक्तित्व इस टाइप का है, मुझे बाकी सारी चीजें याद रहती हैं, मुझे पढ़ाई की हर चीज याद रहती है, जो इम्पोर्टेंट बातें मुझे सारी याद रहती हैं। पर मेरा एक वीक पॉइंट क्या है? मुझे इंसान याद नहीं रहते। ठीक है, अब मान लो कोई आया है हमारे घर, वही अगर 10 दिन मैं उसको जानती नहीं, वो आया, उसने चाय पी, 10 मिनट 15 मिनट मेरे से बात की,
उसके 10 दिन बाद अगर वही बंदा सेम बंदा आता है, मैं उसको नहीं पहचान पाती। मुझे ये रहता है कि मैंने इसको कहीं देखा है, तो मुझे ये भी याद नहीं आएगा कि 10 दिन पहले भी मैंने इसके साथ चाय पी थी। ठीक है, मेरा माइंड सेट इस टाइप का है। तो जो माइंड सेट होता है, हमारी याद होती है, स्मृति होती है, वो भी हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा डांट भी सुननी पड़ती है कि बंदा चाहे तुझे कितनी बीमारी मिल ले, उसको पहचानती नहीं है, ये है वो है, मुझे बातें सुननी पड़ती है। तो वो मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका है। तो जो स्मृति होती है वो भी हमारे व्यक्तित्व निर्धारित करती है। उसके बाद आता है सांस्कृतिक तत्व कि हमारी संस्कृति कैसी है, हम किस संस्कृति में रह रहे हैं, किस परिवेश में रह रहे हैं, वो चीजें हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। अब पंजाब है, पंजाब की जो संस्कृति है, जो पंजाबी व्यक्ति का व्यक्तित्व है, वो एक दिल्ली वाले व्यक्ति के व्यक्तित्व से अलग होगा, दिल्ली वाले का हरियाणा वाले से अलग होगा। माना जाता है कि दिल्ली वाले होते हैं वो थोड़े से डरपोक होते हैं, ठीक है। जो हरियाणा वाले होते हैं वो दबंग व्यक्तित्व के होते हैं। क्यों भाई? संस्कृति के कारण, क्योंकि हमारे हरियाणा वालों की संस्कृति ही दबंग है, ठीक है। हमारी आवाज दबंग है, हमारा बोलने का लहजा दबंग है, उससे सुन के और जो स्टेट वाले हैं वो डर जाते हैं। तो हरियाणा वालों को दबंग बोला जाता है। तो ये जो दबंगता है ये उनके व्यक्तित्व में कहां से आई? संस्कृति से आई है, ठीक है भाई। उसके बाद है समाजीकरण। तो समाज, व्यक्ति कैसे समाज में रह रहा है, समाज से क्या क्या प्राप्त कर रहा है, वो हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। भाई हमें अभी प्रेरणा, हमें किस टाइप की प्रेरणा मिल रही है, कैसी प्रेरणा मिल रही है, ठीक है। अब मान लो भाई कोई लेक्चरर है हमारे पास, वो हमें प्रेरणा दे रही है कि बेटा पढ़ ले, पढ़ के जेबीटी कर, फिर बीएड कर, फिर एमएड कर, फिर पीएचडी कर, तू भी लेक्चरर लग जाएगी, ठीक है। इस टाइप से हमें मोटिवेट कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। वही दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा आतंकवादियों के पास रह रहा है, वो आतंकवादी कह रहा है कि भाई अगर 72 हीरो के पास जाना है तो एक बम बना मुंबई पे डाल दे तो तुझे 72 हीरो मिलेंगी, ठीक है। इस टाइप से वो उसको मोटिवेट कर रहा है। दोनों के मोटिवेशन में अंतर है तो उनके व्यक्तित्व में भी अंतर आएगा। तो किस टाइप से हमें मोटिवेट किया जा रहा है, ये चीज हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करती है। फिर चरित्र, ठीक है, हमारा चरित्र कैसा है, हम जैसे समाज में रह रहे हैं हमारा चरित्र वैसा ही बन जाएगा। अभी मान लो हम मथुरा साइड में है, ठीक है, वहां पे ज्यादातर राधा कृष्ण की पूजा होती है, तो हमारा माइंड सेट भी वैसा ही हो जाएगा, हम राधा कृष्ण के भक्त बन जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारे चरित्र में झलकेगा, हमारे व्यक्तित्व में ऐड हो जाएगा। फिर क्या है? रुचियां, हमारी रुचियां भी समाज में रहकर ही हमारी रुचियां उत्पन्न होती हैं। जो चीज हम ये देखते हैं कि इस चीज से ये व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश है, तो हमारी भी इसमें रुचि बन जाती है कि शायद मुझे भी इस चीज से खुशी मिले, ठीक है। तो हमारी रुचियां ज्यादातर समाज पे डिपेंड करती है, जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती है। उसके बाद है अभिवर्तियां, अभिवर्तियां भी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा होती है, ठीक है। तो ये 8 पॉइंट्स है जो हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, हमारे व्यक्तित्व को निर्धारित करते हैं। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।